नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 2 वैकेंसी और बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो भी जानकारी वैकेंसी संबंधित होती है मेरे चैनल पर मिल जाती हैं लगभग। तो सरकारी वैकेंसी के लिए यदि आपको ज़रूरत है या आप आवेदक हैं और जॉब करना चाहते हैं तो मेरा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। मैंने जब भी कोई नया वीडियो बनाया तो उससे अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी भर्ती संबंधी, वैकेंसी, रोज़गार और बहुत सारी चीज़ें सरकारी जो योजना होती हैं उनके संबंध में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। चूँकि मैं एमपी ऑनलाइन ओनर हूँ, मतलब एमपी ऑनलाइन की दुकान है मेरी, तो मेरे पास ये बहुत सारी वैकेंसी हमेशा उपलब्ध आती रहती हैं जानकारी, तो मैं आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ। चलिए देखते हैं अभी पहली वैकेंसी क्या है। ये है जिला कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में राजस्व विभाग द्वारा लोक सेवा प्रबंधन अंतर्गत कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पद पर पद पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन। ये देखिए, ये आई फॉर्म खुला है। आई फॉर्म ये उसी में होता है एमपी ऑनलाइन के अंतर्गत, तो उसके द्वारा ये भरा जाता है। ये देखिए लोगो बना हुआ है, तो ऐसी कोई फर्जी नहीं है जानकारी। तो ये आप एमपी ऑनलाइन पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, आप सबसे ऊपर देखिए, ये जहाँ मोबाइल का रनिंग लिखा हुआ है mponline.gov.in से जानकारी निकाली हुई है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि फर्जी तो नहीं है, तो देखते हैं। वैसे यदि आप मुझे जानते हैं किसी भी प्रकार से, तो सब लोग समझते हैं कि मैं कोई फर्जी वैकेंसी या फर्जी कोई वीडियो नहीं डालता हूँ। आइए देखते हैं, रूल बुक पे क्लिक करते हैं। ये आपको डाउनलोड ऐसा करना पड़ेगा, ओपन पर क्लिक करें। आप खुद मतलब इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं एमपी ऑनलाइन पर। ये थोड़ा खुलने में टाइम ले रहा है। ये खुल गया, डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए 21/8/2024 को विज्ञापन जारी हुआ है और कार्यालय कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा के लिए ये वैकेंसी है। देख लीजिए, इसकी डेट पहले बता दूं जिससे कि आपको ये ना लगे। 5/9/2024 से ये आवेदन होना शुरू हो गए हैं। और एमपी ऑनलाइन देखिए, ये www.mpionline.gov.in पर पोर्टल पर ये भरा जाएगा। डेट देख लीजिए पहले, 5/9 से शुरू हो गई, माने 5 सितंबर 2024 से ये आवेदन शुरू हो गए हैं और 25 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से एमपी ऑनलाइन पर ये आवेदन हो जाएंगे। और इसकी फ़ीस जो है शुल्क 200 रुपये प्रति अभ्यर्थी है और जीएसटी अतिरिक्त है, तो ये 200-250 रुपये कुछ ऐसा लगेगा। तो देख लीजिए, पूरी जानकारी देख लें पहले। राजस्व विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा लोक सेवा प्रबंधन की प्रभारी क्रियान्वयन के लिए पद कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्वीकृत 6 पदों की पूर्ति संविदा आधार पर किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन विज्ञप्ति प्रसारित है। तो ये जो हो रहा है ना, लोक सेवा प्रबंधन का प्रभारी क्रियान्वयन है और उसी के लिए ये कार्यालय सहायक भी कहलाया जो बंदा होगा सिलेक्ट, और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कहलाया, दोनों चीज़ की पोस्ट कहलाइए। तो देखते हैं, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें राशि मतलब जो मानदेय है 19,500 है और स्वीकृत पद हैं 6। देखते हैं कौन से हैं। तो ये ऑपरेटर की भर्ती है। इसमें अनारक्षित माने कि जनरल वाले जो होते हैं, ओपन माने कि सभी लोग भर सकते हैं इसमें। तो ये पुरुषों के लिए हो गई तो 1 वैकेंसी और महिलाओं के लिए 1 वैकेंसी, कुल मिला के 2 जनरल वालों के लिए, अनारक्षित के लिए। हालांकि अनारक्षित लोग सोचते हैं कि केवल जनरल वाले हैं, इसमें सभी लोग भर लेते हैं फॉर्म। और अनुसूचित जनजाति मतलब ये अनुसूचित जनजाति
ओपन मतलब पुरुषों के लिए 2 हो गई और महिला के लिए 1, तो कुल मिला के 3 हो गई ये इसमें। और फिर से इसमें दिया है अनुसूचित जनजाति, तो जनजाति होता है एसटी शेड्यूल ट्राइब, तो अनुसूचित जाति होता है एससी और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी। ये आप लोग समझते होंगे। वैसे ये विकलांग के लिए है, लेकिन जनजाति में ही विकलांग के लिए 1 पोस्ट। तो कुल मिला के ये विकलांगता का प्रकार ने दिया है, कुल मिला के हो गई ये 6 पोस्टें, ये 6 शो हो रही हैं। आगे देखते हैं। ये आपको बताया गया है कि ये एमपी ऑनलाइन से भरेगी। अब देखते हैं शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं तकनीकी अर्हताएँ। कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण करने की दक्षता, मतलब हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिए। डाटा फीडिंग, एमएस ऑफिस और डीटीपी वर्क जो होता है वो कंप्यूटर जिसने किया है वो ये सब समझता है कि ये क्या चीज़ है। और चूँकि इसमें कंप्यूटर की योग्यता ही है, तो वो उन्हीं लोगों के लिए है जो सीपीसीटी वगैरह पास किए होते हैं और 12वीं पास और कंप्यूटर वाला काम जानते हैं, उनके लिए है ये मतलब वैकेंसी। दस्तावेज़ों की स्कैनिंग, वो कंप्यूटर से जो दस्तावेज स्कैनिंग होते हैं वो करना। एमएस ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव। किसी भी कंपनी में या एनजीओ में या किसी ऑफिस में आपने एमएस ऑफिस और डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य 3 साल किया हो, उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगेगा। शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, 12वीं पास होना चाहिए। न्यूनतम सीपीसीटी, तकनीकी योग्यता सीपीसीटी में दोनों सेक्शन, ये देखिए 2 सेक्शन होते हैं। 2 सेक्शन में पहला सेक्शन होता है एक पेपर 75 नंबर का पेपर, जिसमें से आपके जितने भी नंबर आएंगे तो उस नंबर के हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बनती है। इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, मतलब जो अभी ये ऑपरेटर की ये पोस्ट निकली है ना, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। सीधा सीपीसीटी का पहला नंबर होगा, जो पेपर होता है 75 का, मान के चलिए उसमें आपको 60 नंबर मिल गए तो उसका मेरिट बेस बनेगा। लेकिन ये पहला सेक्शन हो गया जो पेपर वाला है। फिर दूसरा सेक्शन होता है हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का, तो 25 शब्द प्रति मिनट चाहिए हिंदी में कम से कम, और 30 शब्द प्रति मिनट चाहिए है इंग्लिश में। तो यदि आपने इससे ज़्यादा अर्जित किए हैं, टाइपिंग में अच्छी स्पीड है तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, उसमें फिर फेल अनक्वालिफाइड माना जाता है। तो ये पात्रता, उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार निवासी मध्य प्रदेश का होगा, निश्चित सी बात है, यहाँ के सभी लोग भरेंगे। और 1/1/2024 को 18 वर्ष से 40 वर्ष, मतलब ये आयु दी है उन्होंने कि आयु कितनी होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आयु हो। और ये कुछ छूट है, लेकिन वो जो पहले से काम कर रहे लोग होंगे शासकीय विभाग में, उनके लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। नोट, ओबीसी, एसटी एवं एससी अभ्यर्थियों के हेतु आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के भर्ती नियमानुसार प्रदान की जाएगी। और भी छूट इसमें मिल जाएगी, यदि जो भी मध्य प्रदेश शासन की छूट रहती हैं तो उस हिसाब से ओबीसी, एससी और एसटी के लिए छूट मिलेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया, प्राप्त आवेदनों को समिति द्वारा उपरोक्त अर्हताओं अनुसार जांच की जाकर अपात्र की सूची पृथक से बनाई जाएगी। जो भी सूची बनेगी वो मेरिट लिस्ट पे बनेगी और पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके बनाई जाएगी। पात्र आवेदकों की सूची को सीपीसीटी स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी एवं अंग्रेजी स्पीड का होता है। 2 सेक्शन मैंने पहले बता दिए, एक पेपर होता है कंप्यूटर और अन्य चीज़ें उनमें मिला के, जनरल नॉलेज, गणित, रीजनिंग, ये 75 नंबर का पेपर होता है। उसमें से आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे उस बेस पर होगी ये मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन जो दूसरा सेक्शन होता है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का, तो उसमें भी पास होना ज़रूरी होता है, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक होगा। तो आप जब मतलब वो जो हमने बताए थे 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश, इसमें यदि आपकी इतनी स्पीड वहाँ पर आएगी परीक्षा में तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। हिंदी एवं
अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। वो जो हमने बताया पहला पेपर जो होगा ना, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग में क्वालिफाइड किया हो। तो ये दूसरी कंडीशन भी हो गई कि पहले पेपर में मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन दूसरे पेपर में दोनों हिंदी और अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य होगा। यदि 2 या अधिक आवेदकों की कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। जैसे मान के चलिए 2 अभ्यर्थी हैं और दोनों के 60-60 नंबर हैं, तो अब उनमें से उसको प्राथमिकता मिलेगी जिसकी हिंदी टाइपिंग में ज़्यादा अंक होंगे। हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। जैसे हिंदी टाइपिंग में भी अब मान के चलिए 35 शब्द प्रति मिनट पहले अभ्यर्थी का है और दूसरे का भी 35 शब्द पर मिनट है, तो फिर अंग्रेजी की जो टाइपिंग होगी उसका देखा जाएगा कि उसके कितने अंक है। फिर तो समान हो नहीं सकते हैं, फिर हो सकता है किसी की 45 हो और किसी की 30 हो या 32 हो, तो 45 वाले को अंग्रेजी टाइपिंग में जिसकी होगी फिर उसको प्राथमिकता मिलेगी। मेरिट में 2 आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले, जब जैसे दोनों के 60 नंबर हैं, दोनों की 45-45 हिंदी है, दोनों की 35-35 अंग्रेजी भी है। अब ऐसी स्थिति यदि आती है तो फिर जिस आवेदक की आयु ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता मिलेगी। आवेदक छिंदवाड़ा ज़िले की वेबसाइट MP ऑनलाइन पोर्टल पर भी, वेबसाइट ये छिंदवाड़ा ज़िले की वो है www.chhindwara.nic.in तो ये उस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। डाक के माध्यम से ऑफलाइन प्राप्त आवेदकों पर विचार नहीं किया है, तो ऑफलाइन कोई आवेदन नहीं करना है, ऑनलाइन ही करना है। विकलांगता का प्रकार, ये विकलांगता वालों के लिए है, जो भी विकलांगता रहेंगे दिव्यांगजन उनके लिए है ये। तो आप लोग पढ़ लेना, इसको डाउनलोड कर लेना पहले। उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर छिंदवाड़ा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा। तो जो भी ये चयन समिति रहेगी उसके हिसाब से ये निर्णय लिया जाएगा और कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा के हैं जो, उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा। मतलब लास्ट निर्णय कलेक्टर साहब ही लेंगे यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र छिंदवाड़ा रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। मतलब वो फिर सत्यापन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट की। नियुक्ति की शर्तें, ये नियुक्ति की शर्तियाँ हैं। इसमें नियुक्ति में जो आपके लिए जहाँ पोस्ट मिल रही है वहीं स्थान, केवल विशिष्ट स्थान के लिए उसी के लिए है। जैसे छिंदवाड़ा के लिए हो रही तो वहीं होगी आपकी नियुक्ति। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण की पात्रता नहीं। जब तक वो संविदा में रहेगा बंदा तब तक उसको ट्रांसफ़र की कोई पात्रता नहीं रहेगी। संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कार्यालय सहायक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की 1 सप्ताह की अवधि में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी के समक्ष अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। मतलब ये एक मेडिकल प्रमाण पत्र होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपको जमा करना पड़ेगा। संविदा नियुक्ति के पूर्व मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपकी जब नियुक्ति होगी उसके पहले आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, ये तो बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, बाकी जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और बाकी तो आप लोग इसको विज्ञापन को डाउनलोड कर लें। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैं आपको दे चुका हूँ। और इसके बाद आप चाहें जो CPCT पास हैं लोग, आजकल बहुत सारे लोग पास हो गए हैं, पहले बहुत कठिन होता था CPCT पास करना, लेकिन अब लोग बच्चे करने लगे हैं। तो जिसके पास CPCT प्रमाण पत्र है वो इसको भर सकते हैं। ये हो गई पहली वैकेंसी छिंदवाड़ा के लिए। अब एक दूसरी वैकेंसी बताते हैं। चलिए बैक होते हैं।
ये फिर से उसी वेबसाइट पर अपन पहुंच गए। अब ये जिला कलेक्टर कार्यालय सीहोर, डेट आपको मैं पहले छिंदवाड़ा की बता चुका हूँ 5 से 25 सितंबर तक। और ये जो है ना सीहोर वाली कार्यालय कलेक्ट्रेट मतलब कलेक्टर कार्यालय सीहोर में राजस्व विभाग में ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। और ये इसकी डेट है 10 सितंबर से शुरू हो गई है और ये 9/10 मतलब 9 अक्टूबर तक 2024 तक ये चलेगी, मतलब आवेदन हो जाएंगे इनके। तो जो लोग इसमें भी पास CPCT में पास हैं वो इसको भी भर दें, दोनों भर दें। अब देखते हैं रूल बुक, तो ये सीहोर वाला देखते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन उसमें भी लागू होंगी जो जैसे छिंदवाड़ा वाले में हुई थी ना, तो सेम कंडीशन उसमें लागू होंगी। बस थोड़ा सा अपन जानकारी बस ले लेते हैं कि क्या कैसा है। तो ये देखिए, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा पद को भरे जाने हेतु सामान्य निर्देश एवं रूल। बिल्कुल सेम कंडीशन जो मैंने पिछले वो छिंदवाड़ा के लिए बताई हैं, सब सिर्फ इसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु बस है। मतलब जो फैक्ट है, तथ्य है ना, वो इसमें सिर्फ यही है कि इसमें 35 साल वालों के लिए लेंगे, 18 से 35, उसमें 18 से 40 था। और बाकी जो शासन से छूट मिलती हैं वो अलग हैं। सेम कंडीशन देखिए, सब कुछ वो ही हैं, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें अंतिम तिथि इसमें नहीं दी गई है, लेकिन मैंने ऊपर बता दिया था जैसे ये खोला था कि कहाँ कब तक है इसकी डेट। तो ये बाकी पूरी सेम कंडीशन है, सब कुछ बिल्कुल। तो आप चाहें तो इस वेबसाइट पे देख सकते हैं www.sihor.nic.in या mpionline.gov.in पर। ये आपको ये इसी में कृषि विभाग वाले में जाएंगे ना, तो अंदर MP ऑनलाइन में, तो आप MP ऑनलाइन खोला, सिटीजन सर्विस खोली, सिटीजन सर्विस में देखना, तो वो कृषि विभाग वाला पोर्टल खोलना आप, उसमें दोनों ये दिए गए हैं। हालांकि ये अलग से कलेक्टेड वाले उसमें भी दी गई होंगी, लेकिन वहाँ ना मिले तो यहाँ तो मिल ही जाएंगी आपको। और आपको ये विज्ञापन मैंने पूरा शो कर ही दिया है। ये देखिए, जो भी इसमें अन्य शर्तें हैं सब कुछ दी गई हैं। तो जिनको भी भरना है, CPCT पास हैं तो वो ज़रूर भरें। और यदि आपके काम की ये जानकारी नहीं है, आप CPCT पास नहीं हैं, तो फिर आप जो बच्चे कर रहे हैं अभी तैयारी किसी भी वैकेंसी के लिए और CPCT पास हैं, उनके लिए ये ज़रूर भेजें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और CPCT इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, मतलब CPCT के अलावा CPCT जो पास है उसके बाद कोई परीक्षा नहीं होना है, सीधी मतलब मेरिट लिस्ट गिरती है और सीधी भर्ती हो जाती संविदा बेस पे। तो आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और आप ऐसी कोई वैकेंसी, रोज़गार या कोई भी फॉर्म भरने के लिए इच्छुक रहते हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसा बंदा है जो तैयारी कर रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमेशा ये जानकारी बिल्कुल ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती जाएंगी। और इसको शेयर भी और लाइक भी करें। धन्यवाद।